अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, चालान चालान चालान, हर जगह सिर्फ यही बात हो रही है। किसी को अच्छा लग रहा है कि चालान हो रहे हैं, किसी को बुरा लग रहा है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि यूरोप का कानून नाफिज हो गया है, क्योंकि हम यही बात कर रहे होते थे हमेशा कि यूरोप का कानून हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन जब यूरोप का कानून नाफिज हुआ तो बहुत से लोगों की चीखें निकल गई। गरीब आदमी कहते हैं कि बाकी सहूलियात भी हमें वैसी दें अगर आपने यूरोप का कानून नाफिज करना है। बाकी बहरहाल सिक्के के दोनों रुख हैं और दोनों जानिब से बात की जा रही है। अब आज फिर हम अवाम में मौजूद है, अवाम से बात करते हैं, अवाम क्या सोचते हैं। हमारे साथ अफजल खान साहब मौजूद हैं जो कि इस इलाके के नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अफजल खान साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि चालान की हर शख्स बात करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नेगेटिव पहलू में ले रहा है, कोई पॉजिटिव पहलू में ले रहा है। आप किस पहलू से ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये हुकूमत पंजाब का और हमारी जो सुपर स्पीड सीएम है उनका बहुत अच्छा इकदाम है। मैं तो इसको पॉजिटिव में ले रहा हूँ। पॉजिटिव मेरे इसके बारे में व्यूज़ हैं। ठीक हो रहा है? मैं बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। अच्छा, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट मतलब वो शख्स जो कहते हैं कि हम रोजाना के 1200 कमाते हैं या फिर 1500 कमाते हैं, 2000 कमाते हैं, उनके लिए जब इतना बड़ा चालान हो जाना, क्या उनके लिए सानेहा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले ये प्रॉपर हर स्टेज पे और हर मीडिया के ज़रिए, वो ख़ास सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, के ज़रिए बाकायदा आगाही हो रही है कि आप लोगों ने ये वायलेशन नहीं करनी। आप जुर्म करेंगे, आप कानून तोड़ेंगे, आप ज़ाब्ता तोड़ेंगे और आप ये सोचें कि आपको सिर्फ गरीब करके छोड़ दिया जाएगा। जिस गरीब को ये पता है कि मेरा 2000 का चालान होना है, 5000 का या 5000 का चालान होना है, तो वो घर से जब निकलेगा तो वो हेलमेट यूज़ करे। अफजल खान साहब, आपको क्या लगता है कि बात ठीक है कि कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ वायलेशन करता है और उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है? सिर्फ ट्रैफिक की वायलेशन करता है और उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है? बिल्कुल आपकी बात और एफआईआर निकलती भी नहीं है, सारी जिंदगी उसके पीछा नहीं छोड़ती एफआईआर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, कानून जो है वो, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो ये कहता है कि जी पहली मरतबा वार्निंग है, दूसरी मरतबा चालान है, तीसरी अगर आप फिर अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, 2 से 3 चालान होने के बाद, क्योंकि अब डाटा साथ के साथ आ जाता है, ठीक है, उसके बाद एफआईआर की बारी आती है। हाँ, अगर कोई शख्स या कोई वार्डन अपनी ज़ाती उसमें अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए करता है तो उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, वो वार्डन रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल कानून नहीं बनाया कि पहली मरतबा पकड़ो और एफआईआर दे दो। ठीक है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई सवाल किया जा सकता है। पहली बार में भी कर देते हैं। हाँ, वो उसकी ज़ाती वो है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि हम कानून को ही गलत कह दें। बिल्कुल है। हम साथ ही साथ मज़ीद लोगों को ऐड कर लेते हैं ताकि दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने टॉपिक सुन लिया, बात हम फिर वही चालान की कर रहे हैं। हर शख्स बात करता हुआ नजर आ रहा है। कोई सिक्के के इस रुख खड़ा है, कोई दूसरे रुख खड़ा है। आप किस रुख खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हैं, बिल्कुल अच्छे इक़दाम कर रही है, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि छोटी उम्र में बाइक कार वगैरह ना चलाएं। नंबर 2, अच्छा, मैं आपको यहीं पर बात को टोकता हूँ। आप देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर चलता है यूँ है, 14-15 साल का बच्चा जब 9th क्लास में हो जाता है तो साथ खुद भी चला जाता है, अपनी बहन को भी साथ बिठा के ले जाता है, छोटे भाई को भी साथ बिठा के ले जाता है। अब हमारे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी का बड़ा मसला है, बड़ा मुश्किल होता है एक शख्स के लिए कि वो सारा दिन काम भी करे और अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले, सुबह छोड़ के दोपहर को लेकर आए, और जो जॉब वाला बंदा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है एफआईआर का, वो तो गलत है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि बच्चे छोटे हैं, अगर खुदा ना कोई हादसा हो जाता है, कुछ और उनका नुकसान हो जाता है, कोई रक्षा लगवा दें, वैन लगवा दें। मैं आपको एक सिंपली बात बताता हूँ। आपका कोई बंदा अगर वैन अफोर्ड ही ना कर सके, सर अफोर्ड सब कर लेते हैं। देखें, अपने अखराजात सब, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, मेरा ख्याल है कि आधे लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए के साथ मैं आपको ये कहूँगा, देखें, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या वो अपने बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के और उसके साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना अफोर्ड कर सकते हैं? ये बात वैलिड है। ठीक है, आपके इस शहर लाहौर में और पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जो 9 उम्र ड्राइवर्स ने बड़े बड़े नुकसान किए हैं।
और उनकी ज़ाती अपनी ज़िंदगी है और वो अपाहज भी हुए हैं, उन पर फिर मामलात बाद में लीगल मामलात भी बने हैं और ये मीडिया की ज़िंदगी भी बने रहे हैं। तो ये देखें, अफोर्ड करना या ना करना ये एक अलग मैटर है, लेकिन आप अपने बच्चे की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं जो कम उम्र ड्राइवर हैं, और आप उसके साथ साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। ये वैलिड पॉइंट है। रेहान साहब आप आगे हैं, आपसे बात करते हैं, साथ ही साथ दूसरे लोगों से बात करते रहते हैं। रेहान साहब यही वाला पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए स्पेशल अगर हम गाड़ी वगैरह लगवा दें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी हमें अफोर्ड करना पड़ेगा बच्चों के लिए अगर आपने उनकी तालीम को बेहतर करना है। क्या सोचते हैं आप जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी राय ये है कि अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा बच्चा 18 साल का होने वाला है, ठीक है। वो कॉलेज जाता था मोटरसाइकिल पे, मैंने उसकी मोटरसाइकिल बंद कर दी, मैं ख़ुद उसको पिक एंड ड्रॉप दे रहा हूँ। मेरी राय ये है कि गवर्नमेंट को ऐसा प्लान दे कि बच्चा जो है माइनर उसका CNIC बने और उसको कोई लाइसेंस दें। बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जी बहन भाइयों को भी छोड़ना होता है, सबको छोड़ना होता है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए मेरी राय के मुताबिक। क्या प्लान करना चाहिए आप? प्लान यही कि अगर बच्चा 16 साल का हो गया है तो चलें उसको रिलैक्सेशन दें। मरीम नवाज साहिबा ने कह दिया कि नहीं, अभी उसका कोई वैलिड ट्रैफिक के पास कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा। मैं बच्चे के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था, मेरे बच्चे की अभी 4 महीने का स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। ठीक है, और लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया? कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा। वो कहते हैं अभी हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं आया कि 16 साल के प्लस बच्चे को हम ये सिर्फ बातों की हद तक है, यानी अभी तक मैंने सोशल मीडिया पे भी चला है, आपके चैनल पे भी मैंने देखा है, खबर मेरे पास शायद मौजूद भी हो, मगर ट्रैफिक वालों के पास अभी इसका कोई वो नहीं है। हाँ, अब आप क्या कहते हैं? अब बताएं इसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि मेरे भी बच्चे हैं जी हाँ। मैं यकीनन हर बंदे के लिए मुश्किल होता है। पहले वो चला जाया करता था, कॉलेज चला जाया करता था, पहले एकेडमी चला जाया करता था, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल अब अप्लाई किया है तो वो कह रहे हैं कि अभी नहीं बन सकता, 4 माह कम है, 17 साल और 8 माह उनके ऊपर है। देखें, ये जो हमारी CM साहिबा ने ये इस बात का नोटिस लिया था और 16 साल का किया था, आप भी ये समझते हैं और आप इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं कि कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने में 2, 4, 5 दिन लग जाते हैं। एक बात मीडिया पर आ गई है, उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कर दी है, तो इसको इम्प्लीमेंट होने में 5-10 दिन लगेंगे, इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा। आप बाइक इस्तेमाल करते हैं? जी, मैं बाइक हेलमेट का यूज़ कर रहे होते हैं? कब से हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं? मुझे जब से मैंने तकरीबन मुश्किल का कम से कम 10 साल तो हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं आपको हेलमेट का इस्तेमाल कर, यानी आपको इतना मसला ही नहीं हुआ? नहीं। लाइसेंस आपका कब का बना हुआ है? लाइसेंस हमारा तकरीबन कोई 2000 से पहले का बना हुआ है। सन 2000 से पहले का बना, बड़ा पुराना लाइसेंस है। आपका लाइसेंस कब का है? ये मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा लाइसेंस 1974 का बना हुआ है। 1974 का, 51 साल पुराना आपका लाइसेंस है। LTV, HTV, PSV। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं उस रिक्शे पे सफ़र कर रहा था तो छिंगछी वाले को रोका वार्डन ने। मैंने उससे मजाक में कहा, मैं कहता तेरा चलान हो जाएगा। कहता जिसका बाप भी नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों? कहता हर वार्डन के 10-15 रिक्शे हैं, अब मैं पकड़ते हैं, फ़ोन करते हैं, वो कहता मेरा रिक्शा छोड़ दो, उसका पकड़े हो क्या मेरा छोड़ दो। के 10-15 हमारे मोहल्ले में यहाँ पे है, हमारे मोहल्ले में 12-12 रिक्शे हैं। ये वार्डन सर सिग्नल पे ऐसे घूमते हैं, जरा चरखी घूमती है। आप मुझे घूम के दिखाएं, आप घूम के दिखाएं मुझे, मैं घूम के दिखाऊं, चलान कर देंगे। ये दिखाएं, ये दिखाएं। एक मिनट, ये काफ़ी रिक्शे वाले खड़े में, ज़रा भाईजान आप रिक्शे वाले हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? अच्छा ये बताइएगा, भाई कह रहे हैं कि वार्डन के रिक्शे होते हैं, तो वार्डन आपसे मंथली वगैरह लेते हैं? बहुत रिक्शे हैं वार्डन वालों के। कलमा चौक पे चले जो 600 रिक्शा है। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जो वहाँ वार्डन के 600 हाँ जी भाईजान, जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी लेते हैं वो, और वहाँ पे उसके रिक्शे के अलावा और कोई रिक्शा सवारी नहीं बिठा सकता। ये सुन ले, सुबह पहले बात ये कर रहे हैं कि एक वार्डन के 600 रिक्शे हैं और 1000 पर डे लेते हैं। नहीं तो आप यहाँ से जाएं ना सीधा वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पुल के पास, तो वहाँ से आप पूछें, हाँ जी आपको पता लग जाएगा। भाई सुबह जब ड्राइवर आएगा उससे पहले 1000 रुपये लेंगे, ID कार्ड की कॉपी लेंगे, फिर कहेंगे दिहाड़ी लगे ना लगे, पहले 1000 एडवांस लेते हैं सुबह, हाँ जी, रिक्शा निकालने से पहले। सुबह जी जी वो सही कह रहे हैं। आपने पहले आज से पहले सुना कभी ऐसी कोई कहानी? नहीं, ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। असल में यकीनन मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है। भाई ये बहुत देर का सिस्टम चल रहा है। कलमा चौक पे हम सवारी नहीं बिठा सकते। किसी रिक्शे का नंबर है बता दें। देखिए, हमने इसकी निशानदेही की पहले भी कि चिंची रिक्शों के ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन हम इसलिए कुछ चीज़ों को मार्जिनलाइज कर देते हैं क्योंकि अगर तो इन लोगों का रोज़गार बंद हो जाए इसकी वजह से, यकीनन मुझे लगता है आप कितना अरसा सर्वाइव कर सकते हैं। 1 माह की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 1 माह नहीं कमाएंगे आप खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 1 हफ्ता खा सकते हैं, 1 दिन खा सकते हैं, 2-3 दिन घर बैठे रहें।
एक दिन तो चलो खा सकते हैं, 2-3 दिन नहीं। देखिए यकीन करें, हमने अभी प्रोग्राम किया 2-3 दिन पहले, बहुत कम रिक्शे वाले ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम आधा दिन काम करते हैं, घर में सब्जी देकर आते हैं, फिर आधा दिन काम करते हैं। ये कानून इस तरह के सिर्फ हालात। वाइट कॉलर के लिए है बस, जिनके रिक्शे अपने चलने वार्डों को पूछता कोई नहीं है, कोई चलान नहीं, कुछ नहीं। कोई चलान नहीं होते आप? आपको चलान नहीं होते? नहीं हमारे तो होते हैं भाई, हमारा तो अपने जिनके कितना चलान होता है आपको हफ्ते में? 200 का भी हो जाता है, 1000 का भी हो जाता है, 2000 का भी हो जाता है। 2000 का भी है? हाँ, अब ये 2-2000 के चलान इन्होंने किए हैं पीछे। अच्छा, ये तो अभी बात कर रहे हैं रिक्शों को बंद भी कर देंगे, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ये गलत ही कर रहे हैं, अब आप देख लें खुद 5 ही इतने लोग हैं लाहौर के हाँ जिसके जी। ऊपर रिक्शे अब एंटर नहीं हो सकते। हाँ जी, अब ये इतने लोग चला रहे हैं, ये सारे बेरोजगार हो गए, कहाँ जाएंगे? कोई और काम आता है आपको इसके अलावा? अब फिलहाल तो कोई नहीं आता, कोई यही नहीं चला रहे हैं बहुत देर अच्छा। से, शुरू से भैया, 2002 आप से भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। आप इधर आए ना ज़रा, आपसे बात करते हैं। बात ये कर रहे थे, अभी भाई ने निशानदेही की कि कुछ वार्डन होते हैं, उनके अपने रिक्शे होते हैं, सुबह के टाइम दिहाड़ी लेते हैं, ऐसा कोई चक्कर है? ये होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा, मैं आपको गलत बयानी करूँ। आपको भाई आप रिक्शा चलाते हैं, आप ज़रा आगे। सुनने में बात आई अभी कि कुछ वार्डन रोज़ाना सुबह दिहाड़ी लेते हैं रिक्शे वाले से, ऐसा कोई है? नहीं, यहाँ से कोई नहीं लेता। ऐसे कोई नहीं होता? वाल्डन वाले दे गए ने, कलमा चौक वाले दे, चिल्ड्रन वाले दे। वो लेते हैं रिक्शे वाले से दिहाड़ी, उनके अपने रिक्शे हैं। अपने रिक्शे? हाँ, एक 100 रिक्शा है एक वाल्डर वाले का, 50 रिक्शा है। वो कह रहे हैं 600 और 100 50 रिक्शे वार्डन के वाल्डर के हैं वो, ट्रैफिक वार्डन लेते हैं? हाँ, उनके रिक्शे हैं वो, आप उनके दिहाड़ी अपने रिक्शे? पे, उनके अपने रिक्शे वो दिहाड़ी पे दिए हुए हैं उन्होंने। ऐसा भी एक वार्डन इतने पैसे कहाँ से ला सकता है? दूसरा रिक्शा वहाँ पे जा भी नहीं सकता। ये जो है ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, नहीं, ये कह रहे हैं कि अपने रिक्शे होते हैं ना, उनको चालान होते हैं, दूसरा रिक्शा वहाँ तक नहीं जा सकता। जो उनका एरिया है उस एरिया के अंदर यकीनन आप नहीं जा सकेंगे। हाँ जी, नहीं जाएंगे बिल्कुल। आप भी नहीं जा सकते? आपका 2000 का चालान है? सड़क पे ऐसे है, कलमा चौक भी ऐसे ही है, नहीं जान देंगे। और कलमा चौक पे ऐसे है? हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल, सर नहीं जान देंगे। मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हम कहाँ पे कह रहे हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल कह रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आप खड़े होने देते हैं यहाँ पर तो इलीगल खड़े हैं ना? तो खड़े हैं, लेकिन फिर भी जब आएंगे सब चले जाएंगे आप ऐसे। इलीगल खड़े हैं ना? हाँ जी। अच्छा, उन लोगों को इलीगल खड़े होना अलाउ होता है? हाँ जी, उनको कुछ भी नहीं कहते। भाई आप क्या कहते हैं? ये तो हैरानकुन बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो फर्स्ट टाइम हमने सुना है ये वार्डन्स का जो मामलात हैं, ये तो गवर्नमेंट को पूरा एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। असल में चिंची ना, हमने चाहते कि रोज़गार बंद हो उन लोगों का, लेकिन आप ये देखिए इनका एक ना SOPs होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मार्केट्स हैं, जो रोड्स हैं ना, 80% जो एक्सीडेंट है ना वो चिंची की वजह से होते हैं। क्यों? चिंची में 90% लोग इस तरह के हैं जो रश ड्राइविंग करते हैं। वो ये नहीं देखते सवारी बैठी हुई नहीं बैठी हुई, उन्होंने उठा देना होता है अपना चिंची को उसने। ठीक है। दूसरा, टाउनशिप का सबसे बड़ा जो अलमिया है, टाउनशिप का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि टाउनशिप की आवाम के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से, सबसे, कि यहाँ पे या तो बस चलाएं या कोई इस तरह का कोई ट्रांसपोर्ट दें कि जो आवाम आने वाली है, जो जाने वाली है, यहाँ पर उनको बाज़ इज्जत तौर पे वो मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। ये यहाँ पर ये बड़ा अहम पॉइंट भाई की जानिब से है कि यहाँ पर ना ये चिंची रिक्शे क्यों काम कर रहे हैं। इसकी वर्किंग की सबसे मेन रीज़न ये यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाउनशिप के लोगों के लिए नहीं है। जहाँ पर हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजर नहीं सकती। आपको जो मेन रोड है वहाँ तक जाना पड़ता है, ये भी मेन रोड है, लेकिन यहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। मज़ीद ट्रांसपोर्ट के इशू पर बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर बात कर रहे थे और कवानीन की वजह से जो मामला हो रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे थे। अवाम में मौजूद है, अवाम से बात करते हैं। राशिद कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, ये बताइएगा, आपने एजेंडा सुन लिया आज का जी, कि हम बात ये कर रहे हैं कि अवाम दो हिस्सों में बटी हुई है उस वक्त कि या चालान होना चाहिए या चालान नहीं होना चाहिए। ये जो 5-5 हज़ार के चालान हो रहे हैं, अवाम तंग भी है और कुछ लोग खुश भी हैं। आप किस तरफ खड़े हैं? जी, होने तो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कर दी इन्होंने। इंसान को भी देखे ना, बंदे ने उतने ही देने हैं ना जितने वो करा सके, उतना वज़न डालें। जाहिद भाई ने आगे एक बात की थी कि उनको वार्निंग दी जाए, 3 चलानों के बाद चौथा चलान हो और उसके ऊपर FIR दी जाए। ये ऐसे करेंगे तो यार आवाम तो बड़ी FIR होना ठीक बात है। FIR हो जाए किसी शख्स के ऊपर से, नहीं होनी चाहिए भाई। क्या आपने ट्रैफिक की वायलेशन भाई 3 चलान का मौका देना चाहिए। हाँ जी, उसके बाद FIR हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। अच्छा, फिर पानी दहानी वो करेगा।
एक बार FIR हो जाए सारी ज़िंदगी उसकी जान नहीं छोड़ती। भाई उसको भी तो पता लगे ना, हमें भी पता लगे ना यार, हमने नहीं करना, हम कैसे काबू आएंगे? ये जो मौके बने हैं ये हमने खुद बनाए हैं अपने लिए, हमने मजबूर किया है CM साहबा को, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए कर रही हैं ये। हम बाज ही नहीं आ रहे भाई, जब बाज नहीं आएंगे फिर वो ऐसे ही करेंगे आपको ना। लगता है अगर 2-3 मौके दें उसके बाद FIR कर दे ठीक है? ठीक है, और चालान कम होने चाहिए, होने चालान इस चाहिए, हद तक कम होना होने चाहिए, कम होने चाहिए। 5,000 का हेलमेट का चालान ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं भाई। कितने का होना चाहिए? 500 500 का होना चाहिए, 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जो हेलमेट का चालान पे करेगा वो बाइक वाला होता है, माड़ा बंदा, और तनख्वाहदार बड़ा बंदा, होता है। बिल्कुल जिसके पास ऐसे ही। 50,000 की बाइक है या फिर 1 लाख रुपए की बाइक भी है यकीनन तौर पर, उसके लिए 5,000 देना क्योंकि 500 बहुत से- मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल अगर है। अब महीने में 3 चालान हो गए वो खुदकुशी करेगा, वो मरेगा, वो मरेगा। देखे नहीं आग लगाते हैं लोग, इसी वजह से लगाते हैं आग। बिल्कुल ऐसे। देखिए मजीद लोगों को ऐड करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर सुन लिया, आप किस तरफ खड़े हैं? क्या पता लग रहा है कि ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा चालान ऐसे सर होने चाहिए? मैडम मरियम नवाज़ बिल्कुल सारे काम ठीक कर रही हैं, उन्होंने लाहौर को मंशियात से पाक कर दिया, कोई कब्ज़ा माफिया नहीं, कोई बदमाशी नहीं है। लेकिन बात यह है कि गरीब बंदे का भी सोचे ना, अब हमारे जैसा बंदा जिसने 1,000-1,500 रुपया कमाना है वो 5,000 का चालान कहाँ से देगा? फिर FIR करके वकीलों और पुलिस वालों को, आपको पता है इनको चाहिए थानों का निज़ाम को बिल्कुल एक दफ़ा ठीक करे, इसके बाद जो पैसे उन्होंने खाने हैं वो डायरेक्ट मौके पे ये ले ले, लेकिन 1-2 दफ़ा वार्निंग दे के, जिस तरह मेरे बड़े भाई राशिद भाई ने बात की है कि 1-2 दफ़ा वार्निंग दे के उसके ऐसे ही है बाद क्योंकि आपने ये वाली बात हाँ की जी। कि आगे जाके यहाँ से देंगे, यहाँ और से- वकील आपका 1000 में काम तो नहीं भाई करेगा। वकील ने 1000 में नहीं काम करना, सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें पेशियाँ लगवा के उन्होंने पैसे खा पी जाने हैं, तो आम बंदा तो फंस गया ना भाई। तो ये मेरा मौक़िफ़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं आम बंदा तो कहीं ना कहीं फंस गया। आप क्या बात कर रहे थे अभी कोई नई मैं बात करने लगा था ये कि चिंग के जो इन्होंने बात ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बातें ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि इसको SOPs बना के इसको चलाएं। अब जैसा अब बसंत का इन्होंने ऐलान किया है, SOPs के तहत सारे काम हो जाते हैं। अब देखें ना, अब ये चिंची वाले जो हैं मेरे ख्याल से 99.9% इस तरह के हैं इसमें ड्राइवर जिनके लाइसेंस ही नहीं है, और मैं ये हैरान तो ये वाली बात देख लेते हैं कि बाकी इनके पास लाइसेंस मौजूद है ही नहीं। भाईजान इधर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। चिंची रिक्शा चलाते हैं जी आप? भाई। आपकी एज क्या है? मेरी एज है तकरीबन 22 साल। 22 साल? जी। अच्छा, और आपका लाइसेंस है? लाइसेंस तो नहीं है मगर उम्र लाइसेंस बड़ी नहीं 22 है? जी, क्यों नहीं है लाइसेंस? लाइसेंस बना ही नहीं है, अभी बनवाया भी नहीं है, क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत लगता है, हम दिहाड़ी नहीं तोड़ सकते। टाइम बहुत लगता है जी। और दिहाड़ी नहीं तोड़ सकते। जी। अगर आप दिहाड़ी नहीं क्योंकि तोड़ेंगे रिक्शा तो दिहाड़ी आपका पे फाइन है। तो एक दिन छुट्टी कर लेना, दिहाड़ी पे ना लें उस दिन। सर वो ऐसा नहीं ना करते, वो कहते हैं एक दिन खड़ा कर जाओगे तो फिर खड़ा रहेगा। कहते हैं अब दिहाड़ी आपने तोड़नी है, आपने कहीं जाना तो वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब मेरे 3 बच्चे हैं, बताएं मैं कैसे घर का आपके खर्च- 3 बच्चे? जी मेरे 3 बच्चे भी हैं। 22 साल की उम्र में आपके 3 बच्चे? 3 बच्चे हैं, सही कह रहा और हूँ। आपके पास लाइसेंस के लिए टाइम नहीं है? जी टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे पालेंगे, लाइसेंस बनवाएं। बड़ी अच्छी बात है, शादी के लिए आपके पास टाइम था। शादी के लिए टाइम बहुत ज़्यादा था क्योंकि घर वालों ने करवा दी है। घर वालों ने करवा दी, घर वालों ने ये नहीं बताया कि आपने लाइसेंस भी लेना है? वो बताया हुआ है उन्होंने, बड़ी मगर अब क्या, लाइसेंस। वो मुझे पता बड़ी ज़रूरी चीज़ है मगर मेरी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं? आपकी वार्डन को ये मजबूरी सुनाते हैं? नहीं, हाँ जी सुनाते हैं। क्या कहते हैं वो कई अच्छे होते हैं तो छोड़ देते हैं, नहीं तो बुरे भी होते हैं तो वो भी अच्छे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका अच्छा। फ़र्ज़ है। जब बुरे होते फिर हैं चालान करवा, कितना चालान करते हैं? सर वो 2,000 का कहते हैं, फिर मिनतला करके 200-300 का करवा लेते हैं, वो कर देते हैं, उनकी मेहरबानी है। अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर छूट दी जाती है तो काम खराब होता है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रिक्शा चलाते हैं? नहीं, नहीं चलाते। यहाँ पर क्यों खड़े? वैसे ही दोस्त है मेरे। अच्छा वैसे तो ये रिक्शा चला झूठ बोल रहे हैं यार, ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हैं। तो कोई नहीं, खैर है। खैर है, कोई मसला चलाता हूँ नहीं। रक्षा में। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल। 19 साल उम्र है? हाँ जी। भाई इनकी आप बताएं, इनकी उम्र कितनी है? 19-20 ही होगी। 19-20 है। लाइसेंस है आपके पास? नहीं, क्यों नहीं है लाइसेंस? वैसे ही अपने खराजात नहीं पूरी होती, लाइसेंस बंदा कहाँ से बनवाए? कमर्शियल का लाइसेंस नहीं बनता, वो जाते हैं ना बनवाने तो वो कहते हैं कि ये कमर्शियल है, कमर्शियल का लाइसेंस नहीं बनता। वो बनते पहले लर्निंग बनवाते हैं तो उसमें फिर भी वो चालान कर देते हैं, कहता भाई ये अवेलेबल नहीं है। किस चीज़ का? फिर आपको कल को वार्डन पकड़ता है, आप उन्हें कहें कि कमर्शियल का लाइसेंस नहीं बनता। आप सर हमने बहुत बार यहाँ पे आए ना, हमें अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आगे ले जाओ, रस्के वार्डन वाले आते हैं ना, आगे ले जाओ, आगे ले जाते हैं, वो उधर लगा देते हैं हम, वो फिर भी चलो आगे करो। इधर गाड़ियाँ खड़ी होंगी ना, उनको कोई मना नहीं करेगा, उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई आगे ले जाओ या पीछे कर लो, वो नहीं कहेंगे। रस्का खड़ा होगा या क्या कहना कोई गाड़ी खड़ी होगी, उनको बस इन्होंने ये कहना है वार्डन वालों ने गाड़ी वालों को कि भाई आप थोड़ा आगे कर लें। तो और आपके हमसे लाइसेंस बनते नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बनते हैं, लर्निंग बनते हैं। लर्निंग है आपके पास? सर मेरे पास नहीं है, मैंने अप्लाई किया हुआ है। लर्निंग है, लर्निंग तो बनवाया, अपना अप्लाई किया हुआ है। लर्निंग के लिए अप्लाई किया हुआ है? कितनी देर में बनता है लर्निंग? 1-2 दिनों में।
मुझे पता है। लर्निंग 1 मिनट में बन जाता है। ऑन स्पॉट बन जाता है। और सर On मैंने spot आप खड़े होते हैं, चीज़ें समझ गए। अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दी है और 200 रुपये फीस कहाँ है। दिया आपने ये टाउनशिप थाने में। वहाँ पे कहते हैं 2 दिन बाद आपका बने। नहीं मैं खुद उठाने नहीं गया, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझे लेट किया, लेट मैंने खुद किया है। खड़े खड़े मिल जाता है भाई। और मेरे भाई नहीं मिलता यार। अच्छा, मैं तो हैरान मैंने हूँ, कहा नहीं मिलता। मिलता है जी, बिल्कुल फौरन मिलता मिल है। जाता है। आज तक आजकल तो देखिए लर्निंग अप्लाई करने के लिए तो आप ऑनलाइन किसी शॉप से भी बनवा सकते हैं, लर्निंग का कोई इशू नहीं है, है ना। चले, अब आपने इतने लोगों से बातें की हैं, देखें यहाँ पर इन रिक्शा जो ड्राइवर्स हैं इनकी बातें भी आपने सुनी हैं। इनमें 9 उम्र भी हैं, कोई लाइसेंस बनवाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं है और बाकी सारे काम हो रहे हैं। और अगर जब इनको ये जुर्माने होंगे, इनके चालान होंगे तो फिर ये कहें जी हम गरीब आदमी हैं, आज इनके पास टाइम नहीं है। तो ये भी तो एक पहलू है, इनकी अपनी लापरवाही भी है। और इस तरीके से जैसे अब ये ट्रैफिक को बेहंगम तरीके से चलाते हैं और ये इन सब की रोकथाम के लिए जब तक कानून का खौफ नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं पॉइंट ऐड कर दें। हाँ, ये मैं बात करना चाह रहा था। आपने सबसे इंटरव्यू लिए हैं। असल में हम बायसत कौम जो है ना, हम इस माशरे का हिस्सा बन चुके हैं कि हमने अपने अंदर ना ला कानून अपने अंदर हमारे अंदर ला कानूनियत रच बस गई है। हाँ जी। आपका पॉइंट आ गया है। मेन जो मुझे अभी बात करने के बाद समझ आया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मसले का हल भी यही है कि आप सख्तियाँ करेंगे तो ही लोग मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है इस हद तक सख्ती कर देंगे तो शायद जो लोग इम्प्लीमेंट करने की तरफ चले भी जाएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे। आप टाइम दें, आप लोगों को एजुकेट करें, रात को ख्वाब आया और सुबह इम्प्लीमेंट ना करवा दें, आप लोगों को टाइम दें, महीना 2 महीने का टाइम दें। अब आप जाते हैं तो हेलमेट इतने महंगे मिल रहे होते हैं, अभी आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, लाइसेंस बहुत मुश्किल से बन रहे होते हैं। हर जगह पर अचानक से पैनिक क्रिएट हो जाता है। बाकी बार यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे देखते हैं, मज़ीद रिक्शे वालों से बात करते हैं कि रिक्शे वाले आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये अपनी गलतियाँ भी मान रहे हैं, सारा कुछ हुकूमत पे डाल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं और हमने चालान के ऊपर काफ़ी सारा प्रोग्राम किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर चालान का इतलाक़ हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा जिनको चालान हो रहे होते हैं वो रिक्शा ड्राइवर्स हो रहे होते हैं। तो हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप चालान वगैरह हो रहे हैं, खुश हैं इससे कि नहीं? नहीं देखो जी, अगे चलान तो गलती बंदा करे तो चलान होंगे ने, ठीक है। ठीक है। अगे होंगे सन सानू वर्का देंगे तो 8.5 दिन लंघ जाते सन, चलान दवा देना तक 8 दिन तक हूँ चलान मेरा कोई हूँ एक बंदा गरीब आदमी शाम को बच्चों की रोजी कमाता, वो 2000 रुपया जुर्माना कर देंगे, उस टाइम वो नहीं देंगे। अगे होंगे जी चलो मेरा असी ट्रैक्टर भी चलाते रहे हैं, चलान कर देना किसी भैन भरा को फड़ के चलान 1000 का 2000 का चलान चला दीदा। हूँ यकदम 2000 रुपया कोल ना हो, रोजाना के कितने पैसे कमा लेंगे? रोजाना कोई 1000 रुपया कमा लेना, को ज़्यादा मेहनत करे, जितनी मेहनत करनी उन्हें कमा लेना। 1200 चलान हुई है, 2 दिन की दिहाड़ी। 2 दिन की गई, 2 दिन की दिहाड़ी तो गई ना, फिर उनके कोल नहीं गए, वो कितों लियाएगा जाके कितों रक्षा थाने जमा कराएगा, 2 दिन से 3 दिन से वो लग जाएगा, मुड़ के चलान के पैसे लभेगा कि भैन हर गरीब बंदे का मेरा कोई रोटी पानी का चलाना। मैं तुहाडे कोल आना यार, मैंने 2000 दे, मैंने तो पता है तू तो अगे भुखा मर लिया, मैंने 2000 कितों देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक और रिक्शा ड्राइवर भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी आपसे पहले भी बात कर रहे थे, अब आप ये बताएं कि आप रोजाना के पैसे कितने कमा लेते हैं? जी जी, कितने पैसे कमा लेते हैं रोजाना? मैं सर 2200 रुपये कमा लेता हूँ। 2200 कमा लेते हैं। और चालान चालान होता है या नहीं होता? सर चलान तो होता है, पर उनको भी सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं यार, जो है 200, 250, 300 तक है ना, वो तो अवेलेबल है, पर अब 2000 का जो हम कमाएंगे तो बचेगा क्या? हमें 2000 का चलान करेंगे, हमें बचेगा क्या? आपका तो पूरे दिन की दिहाड़ी चलेगी? मेरे पूरी दिन की दिहाड़ी, और इसका मेरा दिहाड़ी का है 800 रुपये मैंने दिहाड़ी देनी है उसकी, मैं चलाऊँ ना चलाऊँ मुझे 800 रुपये देना है। वो 800 देने देना ही है? किसी ये मेरे दोस्त का है। नहीं वार्डन का नहीं, दोस्त का। अच्छा, क्योंकि ये वाली तो नहीं कहानी थी। बहरहाल अच्छा, ये बताइए यहाँ पर
आपको नॉर्मली कितने चालान होते हैं जिस रूट पर आप जा रहे होते हैं? सर ये हफ्ते अक्सर बाद चालान होता है? हाँ ये है, हफ्ते बाद एक चालान होता है? हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, मंथ, एक मंथ बाद। और कितने का चालान होता है? पता क्या होता अगे ਉਹਦੀ ਚਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੋਚੀਪੁਰੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਲ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਛੋੜ ਦੇते थे अब उन्होंने ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੜ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ जी सर। आप इधर हैं। आप कितने पैसे कमा लेते हैं? सर यही 1000-1500 चालान कितने दिनों बाद होता है? सर चलान का कोई पता नहीं जी, अभी हुआ है तो कल फिर हो जाएगा। चलान का कोई कुछ नहीं कह सकते। अच्छा देखो- तो कितने का चालान होता है? सर 2000 से कम तो होता ही नहीं ना। 2000 से कम का चालान नहीं होता? 2000 से कम नहीं होता 200-500 वाला चालान आपको नहीं होता? सर। कदे है जो भी मिन्नता तरला करिए तो 200-300 का हो जाता है, 500 से कम बल्कि करते ही नहीं ना। अच्छा ये मिन्नतें तरले करने वाली मुझे बात समझ नहीं आती। आप मिन्नतें तरले करते हैं तो वो कम कर देते हैं, वो मिन्नतें तरले करने वाला क्या उनको शौक हो चुका है कि मिन्नतें तरले करें? नहीं सर, सर देखो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ नहीं करते। अच्छा ये अभी वो रिक्शे वाले यहाँ पर खड़े थे, वो बच्चे वो कह रहे हैं कि 2 पहले ही FIR है, फर्क ही नहीं पड़ता FIR हो जाए तो। नहीं सर, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, मिन्नत तरला तो अलावा कुछ नहीं कर सकता। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा लास्ट में अब आपसे बात करते हैं। मैंने अब इनसे बात की, सारों से बात की, तो एक ही बात समझ में आई है कि लोगों के दिलों से FIR का डर निकल चुका है। वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, वो कह रहा है कि 2 FIR पहले, तीसरी FIR का डर ही नहीं है, ये हो चुका है। हाँ ये जो एक एग्रीमेंट है FIR तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आप ये देखें बेइज्जती का आलम देखें कि गवर्नमेंट के पास इसके अलावा डरांगे तो रोटी बच्चे की कितों कमावांगे इन चीज़ों तो डरांगे तो रोटी बच्चे की कितों कैसे देखिए वो खत्म हो गया ना डर। बात ये है कि ये अवेयरनेस देने की बिल्कुल ज़रूरत है कि ये FIR जो है इन्हीं के लिए की जाती है ना डाला आ रहा है इच्छे करा दे रहा उन्हें ताकि गैर कानूनी इन्हों किसी नहीं पूछना। चले जी वो कह रहे हैं कि देखिए जी यहाँ पर डाला आ रहा है, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, रिक्शे वाला खड़ा होगा तो मसला होगा। ये मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर अस्पताल है, अंदर भी खिला सकता है, वाधू जगह खड़ी है बस जानबूझ के ऐसे खिलाता है। ये देख, अच्छा हॉस्पिटल के अंदर जगह है लेकिन यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। हाँ जी मेरा दरवाज़ा ठीक है जी खिला देखिए ये रोड इनके लिए भी उतना ही बराबर है जितना ये रिक्शे वालों के लिए बराबर है। अगर चालान इनको होता है तो बाकियों को भी होना चाहिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक बात आप ऐसे सोच के बताइएगा कि आप भी यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, बता रहे हैं जी जी, ये रिक्शे वाले भी यहाँ पर इनको चालान कर देते हैं, आपको कुछ नहीं कहते? मैं गाड़ी इस येलो लाइन से आगे लगाता हूँ। अच्छा ये रोड पे है, लेकिन बात यह है कि चालान करना हल नहीं है किसी का भी। असल बात यह है कि इनको कोई प्रॉपर गवर्नमेंट जगह दे। ये गरीब लोग हैं रोड पे, हमें भी पता है कि चालान होता है, रूल सबके लिए है। बिल्कुल होता है, सबको होता है। मेरी गाड़ी अगर मैं आगे कर रहा हूँ, अभी आप पार्क कर रहा हूँ ना, तो मैं आगे लगाऊंगा येलो लाइन से आगे। मकसद ये है कि इनका कसूर नहीं है, इनको कोई ट्रैफिक पुलिस और जो सीनियर लोग हैं मिल के इनको कोई जगह अरेंज करके दें। ये हमारे मुल्क के शहरी हैं तो इसमें कोई हक नहीं अपना रोज़गार कमाएं, ना रोड बंद होगा और इनका भी रोज़गार चलेगा। कह रहे हैं कि आप यहाँ पर लाके अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उनका भी रोजगार वाला मामला खत्म हो जाता है, आपको कोई चालान नहीं करता, उनको चालान कर जाते हैं। मेरी गाड़ी अभी देखें किधर है, मेरी गाड़ी 70% येलो लाइन से आगे है, इससे भी आगे हो जाएगी। मैं इनका कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। मैं अभी ये मेरी पार्किंग में कोई लगा गया गाड़ी, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी गाड़ी इस तरफ लगा लूंगा। अच्छा ये आपका हॉस्पिटल है? जी मेरा। अच्छा जी आप इसके ओनर हैं? जी मैं इसका ओनर हूँ। आप कहीं पे भी लगा लें गाड़ी। आपके पास तो कह रहे हैं अंदर जगह है गाड़ी लगाने की? अंदर पेशेंट्स की जगह, पेशेंट्स की गाड़ियाँ डिलीवरीज होती हैं। खवातीन हम सबकी हैं, जिसकी डिलीवरी या ऑपरेशन है वो गाड़ी अंदर जाती है, एम्बुलेंस है या गाड़ी है वो अंदर से आते हैं। इवन ये गेट बंद हो जाता है जब वो पेशेंट्स गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद पेशेंट की हालत ऐसी नहीं होती, वो स्ट्रेचर पे होता है। तो ये इशू है, इसलिए मैं बाहर लगा रहा हूँ। नहीं तो मेरी इस वक्त गाड़ी 1-2 गाड़ियाँ अंदर भी खड़ी हैं, लेकिन वो आगे। अब मैं ये बड़ी गाड़ी बाहर लगा रहा हूँ इसलिए कि अंदर जगह खत्म हो जाती है। ये वैलिड पॉइंट। और देखिए मेरा गेट है, मैं बस मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा गेट है, मेरा हक तो बनता है ना, मैं अपने गेट के सामने अपनी गाड़ी लगाऊं। बस ये रिक्वेस्ट है। अगर कोई कहेगा नहीं बनता फिर मैं कहूँगा मैं अंदर लगा लूंगा। लेकिन आप आगे करके लगाइएगा गाड़ी। वो कह रहे हैं कि ये जो येलो लाइन जो कि जिसके आगे गाड़ी लगाने की इजाजत होती है,
अब वो कह रहे हैं कि उसके आगे मैं गाड़ी लगा लेता हूँ। खैर यहाँ तक हमने बात की तो ये भी बता रहे हैं चालान इनको भी होता है और उन रिक्शे वालों को भी होता है, तमाम लोगों को चालान होता है। यानी ये सारे अंडर वन रूफ आ रही हैं, हर बंदा चालान से परेशान है तो तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक और कहानी दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम रिक्शे वालों से बात कर रहे थे चालान के हवाले से। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं? जी जी। और चालान तो हो रहे होंगे? हाँ जी, चालान तो जाहिर सी बात है, ज़िंदगी का हिस्सा कब हुआ है? लास्ट चालान मेरा हुआ है महीना पहले तकरीबन। महीना हो गया यार। आजकल तो सबको चालान आजकल हो रहे हैं, लेकिन हमारी बचत हुई है, अल्लाह पाक का शुक्र है। बस हो गई है, अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरा तो कम ही चालान हो रहा है तकरीबन। हम रूल में रह के चलाते हैं ना, ये नहीं कि उन्होंने कहा है। फिर आप तो बड़े, मैं तो दुनिया के सबसे खुश आदमी लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। भैया अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आप हेलमेट के साथ पैदल चल रहे हैं? भाईजान वो मैंने बाइक उधर खड़ी की है, इसलिए मैं हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। ये हेलमेट जो है ना, ये इंसान की सेफ्टी के लिए, इससे ना मरीम नवाज को कोई फ़ायदा है ना आईजी पंजाब को कोई फ़ायदा है। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं इसलिए डर क्यों है? डर नहीं है। ये देखिए, आपको कोई गाड़ी लग सकती है, कोई मोटरसाइकिल लग सकती है। मेरा सगा छोटा भाई भी एक्सीडेंट से फौत हो चुका है। तो उसके लिए आप क्या पैदल चलते हुए भी हेलमेट इस्तेमाल करेंगे? नहीं, वो पैदल चलते हुए इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल से लोग उतार लेते हैं, भाग जाते हैं, चोरी हो जाता है। अच्छा, सेफ्टी का भी मसला बड़ा हुआ है। ये भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जी बाइक से कोई उतार लेता है तो इस वजह से हम पैदल चलते हुए भी सर पे ही रख लेते हैं। तो कोई वायर लॉक लें, उसके साथ बांध दें। नहीं, मैंने बिल्कुल साथ ही जाना था। मैंने कहा पहले रखते हैं, एक सर्दी भी है, चलें डबल फायदा हो जाएगा। सर्दी भी है, सर का फायदा कर रहे हैं। हाँ, ठंड से भी बच जाएंगे और आपका। अच्छा, ये बताएंगे, आपने ये देखा होगा कि यकीनन चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, चालान होने चाहिए। हम देखें, हमारा जो मुल्क है ना, वो उसके में इम्प्लीमेंट नहीं होता। कानून सारों पे बना हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये पहली दफ़ा मरीम नवाज ने और आईजी पंजाब ने इम्प्लीमेंट करवाया है। देखिए, हर 5,000 के हेलमेट पे चालान ठीक है? मैं तो कहता हूँ 10,000 होना चाहिए, लेकिन FIR नहीं होनी चाहिए। 20,000 भी होना चाहिए, FIR नहीं होनी चाहिए। गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उसको हम कंडेम करते हैं, और ये जो चालान कर रहे हैं इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये होने चाहिए। अगर हमारी जो आवाम है वो डंडे की पीर है। अगर चालान नहीं होंगे तो वो आवाम हमारी हेलमेट नहीं पहनेगी, लाइसेंस नहीं बनवाएगी। देखिए, आप बाहर के मुल्क में चले जाएं, हर बंदा लाइसेंस के बगैर ड्राइवरी नहीं वहाँ पे कर सकता। लाखों रुपए जुर्माने होते हैं। हमारे तो जुर्माने ही थोड़े हैं, 5,000 तो कुछ भी नहीं है उस लिहाज से। ये बच्चा है जो भी है, ना चलाए मोटरसाइकिल, हेलमेट पहन के चलाए। 1,000 रुपये का हेलमेट आ जाता है। अगर 2 लाख की बाइक आपने ली है तो 1,000 रुपये का हेलमेट नहीं ले सकते? आप ले सकते हैं, इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? हम अप्रिशिएट करते हैं मरीम नवाज को, आईजी पंजाब को। ये बेहतर है कि आप जिसका चालान करते हैं साथ उसको हेलमेट भी दे दें, या तो फिर आप सिर्फ चालान पे चालान करते रहें। 5,000 का चालान कर रहे हैं, 5,000 वाला अच्छा हेलमेट दे दें उसे। नहीं, क्यों अच्छा हेलमेट दें? 5,000 अच्छा ना। देखें, गवर्नमेंट को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। काम तो वो होना चाहिए कि साहब भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। चलान होगा तो आवाम खुद ब खुद हेलमेट पहनेगी, खुद ब खुद हेलमेट लेगी। एक दफ़ा उसको 5,000 देना पड़ेगा, वो अगली दफ़ा 1,000 रुपये का हेलमेट लेके पहनेगी। जैसे देखिए, मेरा कभी चलान नहीं हुआ। मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, कायदे से प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी हम कानून आपको चलान नहीं होता? नहीं, हमारा चलान क्यों नहीं होता? हमारे पास देखिए, हमने लाइसेंस बनवाया। आपका लास्ट चालान कब हुआ था? हमारा लास्ट कभी हुआ ही नहीं। हमने 2023 लगाते होंगे आप? 2023 में हमारा लाइसेंस बना हुआ, चेक करें। हमने कोई 2 नंबर काम 2023 में बना हुआ? आप कह रहे हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ, 2023 में जाके 60 साल की उम्र है आप? 50 साल मेरी उम्र है। 2023 में मैंने पहली दफ़ा जिंदगी में बनाया, वो इसलिए कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। 48 साल की उम्र में आपने जाके लाइसेंस बनवाया? हाँ, बनवाया। अब देखिए, अभी हमें अगर लोग अभी भी बना लेंगे तो मौत की रेशो कम हो जाएगी, एक्सीडेंट से बदले नहीं बनेंगे। बुजुर्ग मौजूद है, इन्हें भी ऐड करते हैं। कैसे आप? ठीक है। चालान हो रहे हैं बहुत सारे। जी जी। ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? क्यों गलत कैसे हो रहा है? वो कह रहे हैं इम्प्लीमेंट करवाना है। नहीं, असल में मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेचारे लाइसेंस भी नहीं बनवा सकते। इतने महंगे लाइसेंस है, क्या इंसान क्या करेगा? लाइसेंस नहीं बनवा सकते? अच्छा, ये वाली बात वाकई काबिल गौर है कि पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगा लाइसेंस पंजाब में बनता है 12,000 रुपये का, और गालिबन 1,400 या 1,200 का बाकी सूबों के अंदर। 1,200 क्या? बाकी सूबों में 1,200 क्या? मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, लेकिन है कि मेरा चलान लाइसेंस बनवाने गया तो 4,200 वो कह रहे थे हमें दे।
तो 40 4200 रुपये 4200 रुपये। अच्छा, तो 4200 रुपये तो यकीनन आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ जी, लेकिन मैंने बनवाया, किसी से पकड़ के करके बनवाया है ये। बनवा लिया? देखिए चले, अच्छी बात। पहले वो ये बात कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल 4200 रुपया लोगों से पकड़ के और मैंने लाइसेंस बनवाया है। तो यकीनन एक रिक्शा ड्राइवर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है सबसे जो बड़ी बात होती है, ये जो छोटे तबके के लोग हैं या फिर जो रिक्शा चला रहे होते हैं, इन लोगों के लिए ये लाइसेंस अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। 10-10 हज़ार या 4200 के लाइसेंस आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 12,000 रुपये का लाइसेंस कैसे एक रिक्शा ड्राइवर अफोर्ड करेगा? वो भी कह रहे हैं कि मैंने उधार लेकर और लाइसेंस बनवाया। और मुझे जो मेरी एक जो राय है वो लगता है कि आप लोगों को चालान करें, लेकिन इस नीयत से नहीं कि आपने उनको सज़ा देनी है। आप इस नीयत से चालान करें कि उनको चालान करें, साथ हेलमेट दे दें। किसी का लाइसेंस नहीं, आप वहाँ पर रोकें, उसके 4 घंटे ज़ाया करवाएं और 4 घंटे ज़ाया करवाने के बाद साथ ही साथ उसका लाइसेंस बनवा के भेजें ताकि अगली बार उसको चालान ना हो। इस तरह वाली कुछ हिकमत अमली अपनाई जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।